अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हसन को जहर क्यों दिया गया और उनकी ज़िंदगी में कितने जुल्म उन पर किए गए, और सारी ज़िंदगी परेशान रहने के बाद जालिम यजीद ने हज़रत इमाम हसन की बीवी को अपने मकार जाल में फंसाया और ऐसा काम करवाया कि उनकी आंतें कट कट कर बाहर आईं। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को जिस दिन जहर दिया गया वो इस्लामी तहरीक का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक दिन था। ऐसा दिन था जिसकी दर्दनाक ये कहानी अगर वो पत्थर दिल इंसान भी सुने वो भी अश्कबार हो जाए। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में कई बार जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह तबारक तआला हर बार उनकी हिफाजत फरमाता रहा। लेकिन जब अल्लाह का फ़ैसला आ पहुँचा, अल्लाह ने चाहा कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फूल अब मेरे पास आ जाए, तो इस बार जहर असर कर गया। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हो ने जहर देने वाले का नाम तक नहीं बताया, लेकिन तारीख लिखने वालों ने जो बयान किया है वो अब मैं आपके सामने रखती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, यजीद ने हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को फुसलाकर इस बात पर तैयार कर लिया कि वो इन्हें जहर दे दे। यजीद ने कहा, अगर तुम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और इस तरह तुम महल की रानी बन जाओगी। यजीद बहुत अरसे से साजिशें करता फिर रहा था, किसी भी तरह हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हो इस दुनिया से कूच कर जाए, कि किसी भी तरह से हज़रत हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटा दें, क्योंकि यजीद जानता था जब ये दोनों भाई रास्ते से हट जाएंगे तो वो अकेले ही पूरी सल्तनत संभाल लेगा। यजीद की इस बात पर लालच में आकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी राज़ी हो गई और उसने कई बार उन्हें जहर दिया, लेकिन हर बार अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से जहर का कोई असर ना हुआ। आखिरकार उसने हीरे को बारीक पीसकर पानी में मिला दिया और वह पानी उसी प्याले में डाला गया जिसको हज़रत हसन अलैहिस्सलाम रात को उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 17 सफ़र की रात हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपनी बहन हज़रत ज़ैनब को आवाज़ दी। हज़रत बीबी ज़ैनब उस वक़्त मसल्ले पर बैठी अल्लाह तबारक तआला की इबादत में मशगूल थी। बड़े भाई की आवाज़ सुनी और फ़ौरन नमाज से फ़ारिग होकर अपने भाई के पास पहुंची। तब हज़रत हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी ज़ैनब, मैंने बड़ा अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। बीबी ज़ैनब ने अर्ज़ किया, भाईजान आपने क्या ख्वाब देखा? हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम और मेरी वालदा फ़ातिमातुल ज़ोहरा मुझे जन्नत की सैर करवा रहे हैं। मैंने अपने नाना हजूर से शिकायत की कि नाना जान, आपके जाने के बाद मुझे और मेरे भाई हुसैन को बहुत सताया गया मदीने में, और लोगों ने मेरे वालिदैन को भी बहुत बुरा भला कहा। ये बात सुनकर नाना जान बोले, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, परेशान मत हो, तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने वाले हो। ये बात सुनते ही बीबी ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। बीबी ज़ैनब समझ गई कि मेरे बड़े भाई हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कुछ होने वाला है। बीबी ज़ैनब के वालिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम और वालदा बीबी फ़ातिमातुल ज़ोहरा पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे, और अब मासूम बीबी ज़ैनब के लिए अब उसके लिए दोनों भाई हज़रत हसन और हुसैन सहारा थे। बीबी ज़ैनब की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। उसी वक्त हज़रत हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहन मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो। बीबी ज़ैनब गड़े से पानी निकालने लगी। इस मासूम बहन को क्या पता था कि जिस बात से वो डर रही है वही आज होने वाला है। बीबी ज़ैनब ने गड़े से पानी निकालकर अपने भाई हसन को पिला दिया, और यही वो पानी था जिसमें हज़रत हुसैन की बीवी ने जहर मिला दिया था। जहर मिला पानी पीने के बाद कुछ ही देर बाद हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की आंतें अंदर ही अंदर कटने लगी। आपको खून की उल्टियाँ आना शुरू हो गई और आंतें कट कट कर बाहर आने लगी।
ये मंजर देखकर बीबी ज़ैनब बहुत डर गई और आंखों में आंसू लेकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तारीख लिखने वालों ने बयान किया है, जहर के असर से हज़रत हसन की आंतों के 100 टुकड़े हो गए थे और आपको 3 दिन तक लगातार खून की उल्टियाँ आती रहीं। जहर के असर से आपके चेहरे का रंग नीला पड़ गया। 3 दिनों में हज़रत हसन अलैहिस्सलाम ऐसी ऐसी तकलीफ़ों से गुज़रे जो अगर किसी और पर डाल दी जाती तो वो कभी बर्दाश्त ना कर पाता। मगर आज मदीने आकर देख ले तो समझ सकेगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासा जहर के असर से कैसे तड़प रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की इस तकलीफ़ को देखकर खुश हो रहे थे, मगर मदीने में नेक और दर्दमंद दिलों की भी बड़ी मकदार थी जो इस मंज़र को देखकर रो रो कर बेहाल हो गए। बीबी ज़ैनब अपने बड़े भाई हसन अलैहिस्सलाम को तड़पते हुए देखती और खामोशी के साथ अल्लाह के हजूर अपना दामन फैलाकर दुआ करती, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे भाई को शिफा अता फरमा। ये प्यारे बहन भाइयों, आज मदीने में जो कच्चे घर में एक तड़पता हुआ इंसान पड़ा था वो कोई आम शख्स नहीं था, क्योंकि वो मुबारक हस्ती थी जिनके नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधों पर बिठाकर बाज़ारों की सैर करवाते थे और फरमाते थे कि ए लोगो, दोनों हज़रत हसन और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे बच्चे हैं, मेरी आंखों की ठंडक हैं। जिसने इनको तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। पर आज उसी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को जहर देकर आज इसी तरह तड़पाया कि उनका चेहरा मुबारक नीला पड़ गया, आंतें कट कट कर बाहर आने लगी। तकदीर का फैसला हो चुका था और अल्लाह तबारक तआला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था, मेरे जन्नत के फूल हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ, क्योंकि मेरे इस फूल को जालिमों ने बहुत तड़पाया है। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम जानते थे कि उस घड़े में जहर किसने मिलाया है। ये बाहर का कोई भी शख्स ये नहीं कर सकता। घर का ही शख्स था, उनकी अपनी ही बीवी। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से एक लफ्ज़ भी ना कहा, यहाँ तक कि जब उनके छोटे भाई हज़रत हुसैन को खबर हुई तो वो दौड़ते हुए आए और अर्ज़ किया, भाई जान, बस एक बार मुझे बता दो ये किसने काम किया है। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम उसका क्या करोगे? हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। ये सुनकर हज़रत हसन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर तो मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगा, कि जहर देने वाला अगर वो इंसान ना हुआ तो मरते मरते मुझे पर एक और गुनाह आ जाएगा, और अगर जहर देने वाला वही शख्स है अल्लाह ताला बेहतर बदला लेगा। फिर 3 दिन बाद वो दिन भी आ गया। अब हसन अलैहिस्सलाम को अपनी वफ़ात बहुत करीब नज़र आने लगी। आपने अपने छोटे भाई हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ मेरी नानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाज़त मांग कर आओ, तुम्हारा भाई अपने नाना के कदमों में दफन होना चाहता है। अब वो इसकी इजाज़त देती है। हज़रत उमाम अलैहिस्सलाम फ़ौरन हज़रत आयशा के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह मिल जाए। आप इसकी इजाज़त देती हैं? हज़रत आयशा अपने नवासे की हालत सुनकर रोने लगी। जैसे ये बात सुनी फ़ौरन रोने लगी और कहने लगी, हाँ मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी और फ़ौरन आके अपने भाई हसन अलैहिस्सलाम को बताई। हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे डर है कि नानी ने सिर्फ ये इजाज़त मेरी लाज में दी है, इसलिए कि जब मेरी वफ़ात हो जाए तो एक बार फिर इजाज़त लेना, अगर वो इजाज़त दे तो फिर वही दफन कर देना, अगर इजाज़त ना मिले तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में बीच में दफन कर देना। और हाँ हुसैन, एक बात का ख़ास ख्याल रखना, कोई इस वक्त मेरे दफन में कोई रुकावट डाले तो उनसे लड़ाई मत करना, ऐसी सूरत में मुझे मेरी अम्मी फातिमातुल ज़ोहरा के कदमों में दफन कर देना। आखिर वो वक्त भी आ गया। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा और अपनी रूह को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया। उनकी वफ़ात की खबर फैलते ही हर तरफ कोहराम मच गया। हज़ारों और दूर दराज से लोग मदीना शरीफ की तरफ आने लगे। इतनी भीड़ जमा हो गई, तारीख लिखने वालों ने लिखा है, अगर उस वक़्त एक सुई भी फेंकी जाती तो वो ज़मीन तक ना पहुंच पाती। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, उनका जनाजा तैयार करके मस्जिद नबवी के सामने रखा गया। एक सहाबा आगे बढ़े और उन्होंने हज़रत हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा पढ़ा। जनाजा लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा की तरफ बढ़े।
लेकिन जैसे ही मरवान के लोगों को ये खबर लगी कि हज़रत इमाम हसन को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफनाया जाएगा, तो वो सब तलवारें लेकर लड़ने आ गए। सुनकर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। तुम लोग होते कौन हो जो मेरे भाई को उनके नाना के कदम में दफन नहीं होने देते? याद रखना, जो भी मेरे रास्ते में आया मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। ऐसा माहौल था, अगर हज़रत हुसैन और मरवान के लोगों के दरमियान जंग छिड़ जाती, सारा मदीना सहाबा कराम के खून से भर जाता। अगर उसी वक्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और फरमाने लगे, तुम कैसे जालिम हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को उनके कदमों में दफन नहीं होने देते। अगर मरवान के लोगों पर इस बात का कोई असर ना हुआ, वो तो तलवारें लेकर बिल्कुल आमादे जंग में तैयार थे। जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये हालत देखी, उन्होंने हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने भाई हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत याद है? वो उन्होंने वफ़ात के वक्त की थी। उन्होंने फरमाया था कि मेरे जनाज़ों को लेकर दफन को लेकर किसी से लड़ाई नहीं करनी, कि मुझे मेरी अम्मी फातिमातुल ज़ोहरा के कदमों में दफना देना। सुनते ही हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हो गया। उन्होंने फरमाया, चलो जन्नतुल बकी चलें। आज मेरे भाई हसन अलैहिस्सलाम की कब्र उनकी अम्मी हज़रत फातिमातुल ज़ोहरा के पहलू में बनेगी। सारे लोग फ़ौरन जन्नतुल बकी पहुँच गए। वहाँ हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के लिए कब्र खोदी गई। हम होते ही उन्हें हज़रत फातिमातुल ज़ोहरा के पहलू में दफन कर दिया। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की वफ़ात कोई आम वफ़ात ना थी। इसका ऐसा असर पड़ा कि पूरा इस्लामी आलम गम में डूब गया। बनु हाशिम की औरतों ने 1 महीना तक अफसोस मनाया। बाजार बंद हो गए, लोगों ने काम करना छोड़ दिया। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम का गम ऐसा गहरा था, लोगों ने अपने निजी गम तक भुला दिए। कि दूसरे हिस्से में मैं बताऊंगी यजीद ने ऐसा क्यों किया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस तरह का मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।